Hello everyone, myself Jay Sotwana. I am working with ADS Foundation as a solar trainer. Let us we discuss about manufacturing of solar panel. How to manufacturing a solar PV panel. हम पैनल को कैसे बनाते हैं? तो आज हम यही सीखेंगे कि पैनल कैसे बनती है। हम इंस्टॉलेशन के बारे में पता हमको चलता है, बट पहले हमको मैन्युफैक्चरिंग का पता होना चाहिए कि वो कैसे बनती है पैनल एग्जैक्टली। So the title is solar module manufacturing. I also work with Adani Solar Manufacturing Companies, which is located in Kutch. So let us discuss solar module manufacturing. तो इसमें मटेरियल क्या यूज होता है? एक अच्छी मॉड्यूल बनाने के लिए क्या मटेरियल हम लोग यूज करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ग्लास का यूज करते हैं, ग्लास जो कि टफन ग्लास होता है, उसको हम टेम्पर्ड ग्लास भी कहते हैं। ठीक है, एक ग्लास हमने मटेरियल यूज किया। सेकंड होता है ईवीए। अब ईवीए इसका फुल नेम क्या होता है कि इथिलीन विनाइल एसिटेट। क्या होता है? इथिलीन विनाइल एसिटेट। ठीक है, तो ये जो ईवीए होता है वो पॉलीमर कंटेंट होता है, एक प्लास्टिक जैसा पड़ होता है जो क्या करता है कि जो हमारे जो सोलर सेल होते हैं उसको इनकैप्सुलेशन करता है, उसको पकड़ के रखता है और बाहर की जो डस्ट होती है ना, मॉइस्चराइजेशन, उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे सोलर सेल को। तो ये हो गया ईवीए। थर्ड हो जाएगा बैकशीट। तो बैकशीट ये मटेरियल ऐसा होता है कि हमारा जो अलग जो रेडिएशन जाता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, और हमारे इनकैप्सुलेशन के लिए, सेल को बचाने के लिए, लाइक वर्क एज ए इंसुलेटर वर्क करता है बैकशीट। तो एक बैकशीट मटेरियल हो गया हमारा। देन बैकशीट के बाद हम कंपनी का लोगो आता है। अगर कोई अदानी कंपनी है तो अदानी का लोगो आएगा, लाइक सीडीएन सोलर की कंपनी है तो उसका लोगो। तो एक लोगो हम लगाते हैं पैनल पे। उसके बाद आता है आरएफआईडी। आरएफआईडी वो होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। वो भी हम पैनल पे लगाते हैं। वो चिप होती है, लाइक हमारे जो पैनल पे जो सीरीज कनेक्शन होता है वही मेंशन करता है आरएफआईडी। फिर होता है बारकोड स्टिकर। बारकोड स्टिकर। ठीक है, तो ये मटेरियल हो गया मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज होता है। फिर होता है जंक्शन बॉक्स। फिर आता है जंक्शन बॉक्स। देन फ्रेम। तो ये जो मटेरियल्स है, ग्लास, ईवीए, बैकशीट, लोगो, आरएफआईडी, बारकोड स्टिकर, जंक्शन बॉक्स और फ्रेम, ये सभी मटेरियल को हम यूज करके पूरा मॉड्यूल बनाते हैं। सबके लिए अलग अलग प्रोसेस होती है, लाइक ग्लास के लिए अलग प्रोसेस होती है, ईवी के लिए अलग प्रोसेस होती है, बैकशीट के लिए अलग प्रोसेस होती है। मैन्युफैक्चरिंग लाइन दो टाइप की होती है, एक होता है ऑटोमेटिक टाइप ऑटोमेशन और दूसरा होता है मैनुअल लाइन। तो अब प्रोसेस की मैं बात करूं तो क्या कौन सी प्रोसेस से पूरा मैन्युफैक्चरिंग एक मॉड्यूल हम बनाते हैं, एक ए ग्रेड मॉड्यूल हम कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप आएगा वो होगा ग्लास लोडिंग। ग्लास लोडिंग प्रोसेस, जो पहली प्रोसेस होती है वो ग्लास लोडिंग प्रोसेस होती है। सेकेंड होता है हमारा ईवीए कटिंग प्रोसेस। ईवीए कटिंग प्रोसेस। थर्ड होता है हमारा स्ट्रिंगिंग प्रोसेस। अलग अलग कंपनी में अलग अलग मशीन सोलर स्ट्रिंग बनाती है। जैसे कि मैं बात करूं एक जर्मनी कंपनी टीम टेक्निक 2100 जो स्ट्रिंग मैन्युफैक्चरिंग है ना, एक मॉड्यूल बनाती है। स्ट्रिंगिंग प्रोसेस हो गया। देन आफ्टर आएगा बसिंग प्रोसेस। ठीक है, बसिंग प्रोसेस क्या होता है कि हम
हर एक सेल को सीरीज में कनेक्टेड करते हैं बैक टू बैक। तो ये बसिंग स्टेशन में किया जाता है। उसके बाद आएगा लेअप प्रोसेस, लेअप प्रोसेस। देन लेअप में क्या होता है कि बारकोड, स्टिकर, ईवीए, लोगो, बैकशीट, ये सब प्रोसेस हम लेअप मशीन या लेअप स्टेशन में हम लोग करते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस आती है वो आती है कि प्री विजुअल स्टेशन, प्री विजुअल स्टेशन। तो ये जो स्टेशन होता है प्री विजुअल, यानी कि मॉड्यूल अगर हमने आगे से बनाया हुआ है तो उसको हम विजुअलाइजेशन करते हैं, हम आंखों से देखते हैं कि उसके अंदर क्या डिफेक्ट है। डिफेक्ट यानी कि अगर कोई सेल चिपिंग हो गया या फिंगर मिसिंग हो गया या ड्राई शोल्डरिंग हो गया, बस बार मिसिंग है, कॉर्नर क्रैक हो गया या ग्लास में कुछ मॉइस्चर या डस्ट लगा हुआ है, तो ये जो प्रोसेस में हम लोग पूरा विजुअलाइजेशन करते हैं। उसके बाद मॉड्यूल को हम सेंड करते हैं कहां पे, ईयर टेस्टिंग में। तो ईयर टेस्टिंग वो होता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस टेस्टिंग, जो हम आंखों से नहीं दे सकते वो मॉड्यूल को, उसको हम मशीन में देखेंगे। मशीन के अंदर हम लाइक छोटे से छोटा माइक्रो क्रैक भी हम ये मशीन से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पाइडर क्रैक हो गया, फिश पॉन्ड क्रैक हो गया, तो ये सभी क्रैक हम ईयर टेस्टिंग में चेक करते हैं। अभी ईयर टेस्टिंग में अगर मॉड्यूल हमारा ओके हो गया तो हम पास करेंगे वो लेमिनेटर में। लेमिनेटर एक ऐसी प्रोसेस है कि जैसे हम मार्कशीट या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका जो लेमिनेशन करते हैं, वैसे ही मॉड्यूल का भी लेमिनेशन होता है। तो लेमिनेशन प्रोसेस में हम मॉड्यूल का लेमिनेशन करेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद आएगा जो प्रोसेस आती है वो आती है तुम्हारी पोस्ट विजुअलाइजेशन प्रोसेस। पोस्ट विजुअलाइजेशन प्रोसेस, लेमिनेशन के बाद एक दूसरी प्रोसेस भी होती है, उसको कहते हैं ट्रिमिंग प्रोसेस। ट्रिमिंग प्रोसेस वो क्या होता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकला है तो वो मटेरियल मशीन क्या करता है, वो चारों तरफ से कट कर देता है, पूरा फ्लैट कर देता है। पोस्ट विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि जो हमने प्री विजुअलाइजेशन किया वही स्टेशन पोस्ट विजुअलाइजेशन में होता है। यानी कि हम ओवरव्यू हम चेक करते हैं कि मॉड्यूल में कुछ खामी अगर दिखाई दे हमको, तो हम क्या करेंगे, उसको रिवर्क में भेज देंगे। बट अगर ये पोस्ट विजुअल है, यानी कि हमने लेमिनेशन के बाद इसका टेस्टिंग किया है, तो फिर ये मॉड्यूल रिवर्क में नहीं जा सकता है। अगर हमने प्री विजुअल में कोई डिफेक्ट फाइंड आउट किया है तो उसी को हम रिवर्क स्टेशन में जाके उसको रिवर्क कर सकते हैं। आफ्टर द लेमिनेशन हम पोस्ट विजुअल में खाली उसको ओवरऑल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है उसका फ्रेमिंग प्रोसेस। अब फ्रेमिंग प्रोसेस में मशीन में ऑटोमेटिक चारों जगह पे हम फ्रेम लगा के पूरा उसको फ्रेमिंग करते हैं। उसके बाद आता है क्लीनिंग प्रोसेस। तो लेमिनेशन होने के बाद जो ईवीए का बबल्स जो होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, पूरा मॉड्यूल को क्लीनिंग में भेजते हैं, क्लीनिंग स्टेशन पे। क्लीनिंग करने के बाद जो प्रोसेस आती है उसको बोलेंगे हम जेबी फिक्सिंग। जेबी फिक्सिंग यानी कि जंक्शन बॉक्स एक सीलेंट की वजह से हम क्या करते हैं, जंक्शन बॉक्स को पूरा उसको फिक्स करते हैं पैनल के पीछे। जेबी फिक्सिंग हो गया, जेबी सोल्डरिंग हो गया। जेबी सोल्डरिंग यानी कि जंक्शन बॉक्स के अंदर जो हम डायोड यूज करते हैं, बाईपास डायोड, तो उसका सोल्डरिंग हो गया, उसके टर्मिनल का सोल्डरिंग हो गया। उसके बाद ये जो मॉड्यूल जाता है क्योरिंग स्टेशन में। क्योरिंग स्टेशन एक ऐसा स्टेशन होता है कि जो 2-3 घंटे पूरा मॉड्यूल को हम रेस्ट करते हैं, होल्ड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लेमिनेटर पे मॉड्यूल को लेमिनेशन किया, उसके बाद हमने जंक्शन बॉक्स फिक्स किए, हमने फ्रेमिंग लगाया, तो जो सीलेंट होती है हम सुखाने के लिए क्या करते हैं, उसको क्योरिंग स्टेशन पे होल्ड करते हैं। क्योरिंग स्टेशन के बाद मॉड्यूल पास होता है हमारा ईयर टेस्ट, सन सिमुलेशन टेस्टिंग में, सन सिमुलेटर। तो जो सन सिमुलेटर मशीन होता है वो एक ऐसा मशीन है कि जो हमारे आउटपुट मॉड्यूल कितना आउटपुट देगा, लाइक बीओसी कितना होगा, उसका ओपन सर्किट वोल्टेज कितने होंगे, उसका आईएससी कितना होगा, शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा, उसके मैक्सिमम करंट मैक्सिमम पावर वो मॉड्यूल कितना आउटपुट में देगा, ये कौन टेस्ट करेगा, सन सिमुलेटर मशीन। उसके बाद फाइनल विजुअलाइजेशन आता है कि फाइनली अभी मॉड्यूल को कौन सा ग्रेड देंगे, यानी हम पूरा विजुअलाइजेशन करेंगे मॉड्यूल को,
तो मॉड्यूल में लाइक क्रैक हो गया, स्पाइडर क्रैक हो गया, या पूरा पैनल के अंदर अगर कुछ भी नॉर्मल सी भी खामी अगर डाउट्स या आपको फाइंड आउट हुए क्रैक्स, तो ये हम ग्रेड वाइज निकालेंगे। अगर ओवरऑल मॉड्यूल ओके है तो उसका ग्रेड ए ग्रेड में हम पास करेंगे, यानी कि क्वालिटी चेक होगी। अगर मॉड्यूल में कुछ खामी दिखाई दी हमको तो क्या करेंगे, उसको बी ग्रेड में पास कर देंगे। तो तीन टाइप के ग्रेड होते हैं, एक ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है और एक ई ग्रेड होता है। उसी के हिसाब से हम मॉड्यूल सेंड करते हैं पैकिंग में। तो लास्ट जो हमारी प्रोसेस हो गया वो हो गया पैकिंग। तो इसमें मॉड्यूल को पैक किया जाता है। तो ये हमारी हो गई मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये सभी प्रोसेस होने के बाद एक हम अच्छा मॉड्यूल बना सकते हैं। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा।